नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल विजय लक्ष्मी बेसिक टीचर में। हम ट्रांसलेशन सीख रहे थे जिसमें हम हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना सीख रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस यानी नकारात्मक वाक्यों को हिंदी से अंग्रेजी में बनाना। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान है कि वाक्य के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं। वाक्य को पढ़ने से ये पता चलता है कि कार्य भविष्य में होगा, अभी हुआ नहीं है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस निगेटिव सेंटेंसेस यानी नकारात्मक वाक्य। तो इसका देखिए जो पैटर्न है जिसको हम स्ट्रक्चर बोलते हैं, है ना। हमको क्या करना है, ये हिंदी वाक्य हैं, इनको अंग्रेजी में बदलना है। तो अंग्रेजी में बदलने के लिए इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, विल या शैल, दोनों में से किसी एक को लगाना होगा। चूंकि ये नकारात्मक है, निगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें नॉट या नेवर का यूज करेंगे। नॉट का यूज कहाँ पर करेंगे, जब वाक्य में सिर्फ नहीं शब्द लगा होगा। और नेवर का यूज कहाँ पर करेंगे, जब वाक्य में कभी नहीं ये शब्द लगा होगा। ठीक है। नेक्स्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद क्या लिखेंगे आप, ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म, और अदर वर्ड्स किसे कहते हैं, अन्य शब्द को। हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करते समय जो हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में रूल्स सीखे हैं उनको रिपीट भी करते जाएंगे। तो देखिए, पहला वाक्य है, हम तुम्हारे साथ प्रदर्शनी देखने नहीं जाएंगे। तो सब्जेक्ट, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट इसमें क्या है, हम, वी। विल और शैल का यूज आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सीख चुके हैं, लेकिन एक बार मैं फिर से बता दूं, आई वी यानी फर्स्ट पर्सन के कर्ता के साथ आप शैल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। और इसके अलावा कोई भी कर्ता आता है उनके साथ आप विल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो वी शैल, और उसके हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या है, नॉट। तो वी शैल नॉट। इसके बाद क्या है, मैन वर्ब। तो मैन वर्ब इसमें क्या है, देखने जाएंगे, है ना। ये पूरी वर्ब है, देखने जाएंगे। तो देखिए, जाएंगे और देखने, जब ये दोनों शब्द मिलके एक वर्ब बनाते हैं तो इसका मीनिंग होता है विजिट। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपने लगा दी, विजिट, है ना। अब क्या लगाना है आपको, अब लगाना है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, प्रदर्शनी। प्रदर्शनी की इंग्लिश क्या होती है, एग्जीबिशन, EXHIVITION, एग्जीबिशन। उसके बाद क्या आता है, अब इसमें क्या रह गया, तुम्हारे साथ। ये क्या हो गया, अदर वर्ड। तो अदर वर्ड इसमें तुम्हारे साथ, इसमें विद, साथ के लिए विद प्रीपोजिशन आएगा, और यू, तुम्हारे साथ। तो इस तरह से ये ट्रांसलेशन, हम तुम्हारे साथ प्रदर्शनी देखने नहीं जाएंगे। तो क्या हो गया, वी शैल नॉट विजिट द एग्जीबिशन विद यू। ये है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। दूसरा देखते हैं, अजय 2 घंटे के बाद बाजार से वापस नहीं आएगा। कौन नहीं आएगा, अजय। तो ये अजय क्या है, सब्जेक्ट है, जिसको हमको क्या करना है, सबसे पहले रखना है अजय के साथ अभी आपको बताया था आई और वी के साथ शैल आएगा, बाकी सबके साथ क्या आएगा, विल आएगा। तो अजय विल, और नहीं शब्द लगा है तो क्या लगाना है, नॉट। वापस आएगा, वापस आने की मीनिंग क्या होता है, रिटर्न। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, बाजार से, है ना। रिटर्न ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, बाजार से। फ्रॉम मीन्स होता है से,
और बाजार का मीनिंग क्या होगा? मार्केट। द आर्टिकल लगेगा, क्यों? क्योंकि ये एक स्थान है, मार्केट। इसके बाद क्या लिखा हुआ है? अब क्या रह गया? 2 घंटे के बाद। क्या लिखा है? 2 घंटे के बाद, तो आफ्टर 2 आवर्स। आफ्टर 2 आवर्स। अजय 2 घंटे के बाद बाजार से वापस नहीं आएगा। अजय विल नॉट रिटर्न फ्रॉम द मार्केट आफ्टर 2 आवर्स। नेक्स्ट देखिए, वे इस वर्ष तुम्हारी सहायता नहीं करेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? दे। दे के साथ हेल्पिंग वर्ब विल, नहीं के लिए नॉट। दे विल नॉट, और सहायता करने का क्या होता है? हेल्प। दे विल नॉट हेल्प किसकी? तुम्हारी। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है ना, ये हेल्प वर्ब है, तो इसके बाद तुरंत क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? तुम्हारी। तो तुम्हारी के लिए जो ऑब्जेक्ट आएगा वो क्या है? यू। इसके बाद क्या रह गया? इस वर्ष। ये क्या है? ये है अदर वर्ड्स, तो आप अदर वर्ड्स को लास्ट में लिखेंगे, है ना? दिस ईयर। दिस ईयर। दे विल नॉट हेल्प यू दिस ईयर। तुम अपना काम कभी पूरा नहीं करोगे। सब्जेक्ट क्या है इसमें? सब्जेक्ट क्या है? तुम। तुम के लिए सब इंग्लिश क्या है? यू। यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? विल। तो आप देखिए इसमें नहीं तो लगा ही है, इसके साथ क्या लगा है? कभी। तो आप यहाँ पर नहीं के लिए नॉट वर्ड न यूज करके क्या यूज करेंगे? नेवर। तो यू विल नेवर कंप्लीट, है ना? इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही तो लगनी है ना, नेवर के बाद। कंप्लीट क्या? अपना काम। ऑब्जेक्ट क्या है? अपना काम, योर वर्क। तो इस तरह से तुम अपना काम कभी पूरा नहीं करोगे। यू विल नेवर कंप्लीट योर वर्क। नेक्स्ट देखते हैं, मुझे तुम्हारी मदद नहीं करनी पड़ेगी। पड़ेगी, इसमें शब्द आया है पड़ेगी, तो इस शब्द के लिए आपको क्या करना होगा? अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आपने सीखा है, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में क्या सीखा है कि अगर कोई बाध्यता, मजबूरी, अनिवार्यता जैसा शब्द इन वाक्यों में लगा होता है तो हम क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब को आपस में बदल देते हैं। मतलब आई वी के साथ, यानी फर्स्ट पर्सन के साथ विल का प्रयोग करेंगे और अन्य सभी कर्ताओं के साथ शैल का प्रयोग करेंगे। तो आई के साथ साधारणतः सामान्य वाक्य में आई के साथ शैल हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो ऐसे वाक्य में जहाँ पड़ेगी शब्द लिखा है तो आप आई के साथ क्या करोगे? यूज विल। आई विल। नहीं, नॉट, मदद, हेल्प। आई विल नॉट हेल्प तुम्हारी, यू। आई विल नॉट हेल्प यू। मुझे तुम्हारी मदद नहीं करने पड़ेगी तो आई विल नॉट हेल्प यू। उसे तुम्हारे घर नहीं जाना पड़ेगा। इस शब्द में भी, सॉरी, इस वाक्य में भी पड़ेगा शब्द लिखा है, तो ही के साथ विल हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। तो आप यहां पर क्या करोगे? शैल। ही शैल नॉट कम। आने का मीनिंग क्या है? कम टू तुम्हारे घर, योर। ही शैल नॉट कम योर हाउस। आज मैं नहीं सो पाऊंगा, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? मैं, आई। अब देखिए पाऊंगा, है ना, मतलब मजबूरी है, यहाँ पर बाध्यता है, मजबूरी है, इसलिए आप क्या करोगे? आई के साथ शैल न यूज करके क्या करेंगे? विल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो आई विल नॉट स्लीप, और अदर वर्ड में जाएगा टुडे। आई विल नॉट स्लीप टुडे।
नेक्स्ट देखिए, वह चाय नहीं पिएगा, तो ही विल नॉट, सामान्य वाक्य है। टेक, ही विल नॉट टेक टी। आज वर्षा नहीं होगी, तो वर्षा वाले वाक्यों में सब्जेक्ट न होने पर हम क्या करते हैं, इट वर्ड का यूज करते हैं। तो इट विल नॉट रैन टुडे। मैं तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं मानूंगा, तो बिल्कुल नहीं मानूंगा यहाँ पर क्या है, मतलब श्योर है, श्योरिटी है ना। तो आप यहाँ पर भी आई विल, शैल नहीं यूज करेंगे। आई विल नॉट ओबे यू। मैं तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं मानूंगा। तो बात मानने का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, ओबे, आज्ञा मानना या बात मानना, उसका मीनिंग क्या होता है, ओबे। तो मैं तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं मानूंगा, बिल्कुल शब्द लगने पर क्या हो गया कि आई के साथ शैल लगना चाहिए था, बट बिल्कुल शब्द लगने की वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब विल का यूज कर दिया। तो आई विल नॉट ओबे यू। तो ये है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस, जिनको आपने हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना सीखा। और इसको बहुत अच्छे से सीखने के लिए आपको इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस की वीडियो देखनी ही होगी, क्योंकि उसमें बहुत ही अच्छे से विल और शैल का यूज बताया गया है। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, अगर आपको ये ट्रांसलेशन समझ में आया हो, तो वीडियो को शेयर कीजिए। और अभी आप अगर हमारे चैनल के लिए नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।